हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में करण अपने ऑफिस में होता है और वो अपनी भाभी की फोटोज देख रहा होता है जो उसने क्लिक करी होती हैं। फिर एकदम उसके पास उसका दोस्त आ जाता है और वो उन फोटोज को देख लेता है। फिर वो उसे इस बारे में समझाता है कि तुम कुछ गलत ना कर लेना, पर करण इस बात को नहीं मानता और वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर रात को करण जानवी के घर पर चले जाता है। जानवी उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो सपना की बहन भी होती है। और इस बात से जानवी की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बताती है कि अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये दोनों आपस में घर पर ही क्यों मिलते हैं। तो फिर सपना अपनी माँ को समझा देती है, क्योंकि सपना को तो पता होता है कि वो दोनों क्या करने के लिए आए हैं। और बस फिर वो दोनों दूसरे कमरे में अपना सीन बना रहे होते हैं। उन दोनों को देखने के लिए सपना भी वहाँ चली जाती है और वो भी खिड़की में से छुपकर उन दोनों को देखती है। वो दोनों जब अपने आप में मस्त होते हैं तो एकदम करण को ऑफिस से फ़ोन आ जाता है एक मीटिंग के लिए। और इस बात से जानवी भी बहुत गुस्सा होती है, पर उसको तब वहाँ से जाना पड़ता है। उन दोनों को देखकर सपना का भी मूड बन जाता है। तो बस फिर वो अपने कमरे में आती है और अपने पति आकाश के साथ कुछ करने की सोचती है, पर आकाश तो अपने काम में बिजी होता है और वो उसे मना कर देता है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, जानवी करण को फ़ोन कर देती है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। पहले तो करण नहीं मानता, पर फिर वो मान जाता है और इस बात को जानवी की माँ भी सुन लेती है। फिर वो उसे कहती है कि ये सब काम ठीक नहीं है, पर फिर वो कैसे ना कैसे करके अपनी माँ को भी मना लेती है और थोड़ी ही देर में वहाँ करण भी आ जाता है। बस फिर ये दोनों रूम में अपना सीन बनाना शुरू कर देते हैं। फिर एकदम अचानक बेल डोर बजती है और जैसे ही जानवी बाहर जाकर देखती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया होता है, जिसके साथ उसका पहले सीन होता है और उसका नाम पवन होता है। पवन को देखकर जानवी एकदम डर जाती है। फिर उसकी भाभी सपना उसे कहती है कि ये तो हमारे होम डेकोरेशन के लिए आया है, तुम पहले अपना ही रूम इसे दिखा दो। फिर जैसे ही जानवी और पवन अपने रूम में जाते हैं, पवन उसके साथ अपनी पुरानी बातें करने लगता है और जानवी को उन बातों पर एकदम गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर एकदम वहाँ उसकी भाभी आ जाती है और ये मसला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर रात को सपना आकाश का फिर इंतज़ार कर रही होती है और वो फिर उसे टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि वो ऑफिस में बिजी होता है। और दूसरी ही तरफ जानवी और करण भी अपने रूम में होते हैं। करण जानवी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत डरी होती है पवन वाले किस्से से और वो उसके साथ एक भी बात नहीं करती और उन दोनों में बहस हो जाती है। और एकदम जानवी अपने कमरे से उठकर रोते हुए बाहर चली जाती है, जिसको सपना देख लेती है। फिर सपना एकदम करण के पास जाती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है, पर करण उसे कुछ भी नहीं बताता और वो एकदम करण के फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ देख लेती है और बस फिर वो करण के साथ अपना सीन चलाना शुरू कर देती है।